करो महान यह काज, आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम ही धर्म है। स्वयं की चैतन्य की सत्ता की जागृति, चैतन्य ज्योति से ही स्वयं की सत्ता है। ऐसी जागृति जो चैतन्य ज्योति स्वयं को भी प्रकाशित करती है और जगत को भी प्रकाशित करती है। स्वयं को प्रकाशित करती है तो भी वह ज्योति चैतन्य ज्योति है, और सारे जगत को प्रकाशित करे तो भी वह ज्योति चैतन्य ज्योति है, जगत नहीं है। जैसे दिया अपने को प्रकाशित करे तो दिया है, और दिया आसपास में जो वस्तु रखी उन्हें प्रकाशित करे तो भी दिया तो दिया ही है। यह जागृति रहे कि मैं चैतन्य तत्व अपने चैतन्य पने में स्थित हूँ। ऐसा जो चैतन्य तत्व निज शुद्धात्मा जब निर्विकल्प अनुभूति में अनुभव में आता है, तब ज्ञान की पर्याय में वह सहज ही त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व का प्रतिबिंब ऐसे सहज ही पड़ता है। ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा साक्षात जानने में आता है। वहाँ ये बाह्य इंद्रियों तो दूर, मन का भी निमित्त नहीं, ऐसा साक्षात चैतन्य का दर्शन होता है। तब उस अनुभूति को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प आत्मानुभूति कहते हैं। ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब जानने में आता है, तब श्रद्धा गुण की पर्याय जो सोचने का कार्य करती नहीं, क्योंकि विचार करने का कार्य ज्ञान का होता है, श्रद्धा का नहीं। श्रद्धा सिर्फ मोहर लगाती है, विचार नहीं करती। जो भी विचार चलते हैं वे ज्ञान में चलते हैं, श्रद्धा में नहीं। और मोहर लगाने का कार्य है वह ज्ञान का नहीं, वह श्रद्धा का ही है। चेक पर जैसे लिखा हो इतने रुपये इस व्यक्ति के नाम पर इस तारीख को, ये सब लिखा, ये सब ज्ञान का कार्य है। और जो दस्तखत हस्ताक्षर वो श्रद्धा का कार्य है। श्रद्धा के बिना वो चेक लिखा गया हो, उस चेक की कोई वैल्यू नहीं है। और कोई सिग्नेचर कर दे परंतु वहां अमाउंट न लिखा हो, किसके नाम पर न लिखा हो, तो भी कुछ न मिलेगा।
इसलिए जो ज्ञान है, जो लिखा गया है, उस पर ही सिग्नेचर कि यह है, बस वो सही है। ये जो ज्ञान में जानने में आया त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, श्रद्धा की पर्याय का ऐसा अपनापन कि यही मैं हूं, यही चैतन्य तत्व मैं हूं, बस उसका नाम सम्यक दर्शन। वैसे सम्यक दर्शन शब्द जो हम सुनते हैं, सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द है, दर्शन शब्द का अर्थ होता है देखना, दर्शन करना। ये श्रद्धा कैसे आ गया? क्योंकि दर्शन शब्द के हमें एक ही अर्थ का परिचय है कि दर्शन का अर्थ होता है देखना, दर्शन का अर्थ देखना होता है। दर्शन शब्द का अर्थ दर्शन भी होता है। दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य प्रतिभास होता है। दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन होता है। दर्शन शब्द का अर्थ प्रतीति भी होता है, श्रद्धा भी होता है। ऐसे दर्शन शब्द के 66 अर्थ अभी हमारे पास उपलब्ध है। दर्शन शब्द के अनेक अर्थ है, मगर यहां मुख्य 2 अर्थ से प्रयोजन है। वितराग वाणी में एक दर्शन शब्द का अर्थ है देखना, जो सामान्य अवलोकन, और दर्शन शब्द का दूसरा अर्थ ये प्रतीति, श्रद्धा। जो सामान्य अवलोकन कहां लेना और प्रतीति कहां लेना। जहां ज्ञान और दर्शन ये 2 ही हो, वहां दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन लेना, सामान्य प्रतिभास लेना, जिसका अर्थ है दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना के रूप में प्रयोग होता है। वहां दर्शन का अर्थ है सामान्य अवलोकन। और जहां दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों की बात हो, वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान लेना, प्रतीति लेना, अपनापन लेना। समय सार में जैसे कहा, जैसे कोई पुरुष राजा को जाने, फिर ये माने कि ये राजा है, और फिर राजा की सेवा करे, तो उसे राजा से लाभ होता है। तो पहले तो ये बताया कि ये जो राजा है, राजा को जाने, फिर ये राजा को ऐसा माने कि ये राजा ही है, फिर राजा की सेवा करे तो राजा से लाभ होता है। ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र। जब शुरुआत होती है वह ज्ञान से होती है, श्रद्धा से नहीं। परंतु हमने सम्यक दर्शन को पहले रखा और ज्ञान को बाद में रखा और चारित्र को और आगे रखा। इसलिए क्योंकि उस श्रद्धा के बल पर ही ज्ञान को और चारित्र को सम्यक नाम मिलता है, इसलिए श्रद्धा की मुख्यता विशेष है। भले ही ज्ञान के ऊपर श्रद्धा की मोहर लगती है, परंतु महत्ता जो है वहां श्रद्धा की है। और दर्शन शब्द का अर्थ यदि सामान्य प्रतिभास ले तो क्या होगा? होगा ये कि आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ये कहा, वहां सम्यक दर्शन का अर्थ सामान्य प्रतिभास ले तो सामान्य प्रतिभास मोक्ष मार्ग का कारण होगा। और मोक्ष मार्ग ऐसा महान मार्ग है जहां सामान्य कोई कारण नहीं हो सकता, जहां कुछ विशिष्ट ऐसा हो जिसके कारण वो मोक्ष मार्ग हो। कुछ ऐसा दृढ़ कारण होना चाहिए कि जिसके कारण जीव का संसार परिभ्रमण मिटता है, और वो कारण सामान्य अवलोकन नहीं हो सकता। इसलिए प्रतीति जैसा वहां ऐसा ही यहां। प्रति, अपन जिसे खत लिखते किसी को प्रति श्री, और इति जैसे प्रति वहां पर जैसा है ऐसा ही यहां पर, जैसा वहां है द्रव्य में स्वरूप ऐसा शुद्ध स्वरूप, ऐसा ही पर्याय में टंकोत्कीर्ण हो जाना, इसका नाम प्रतीति है। प्रतीति कहो या गहरे अर्थ में यदि कहो श्रद्धांजलि कहो, बात एक ही है। इसे कभी कभी गहराई से सोचे तो ये विचार आता है, हम दुनिया में जिनकी भी मृत्यु होती है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, परंतु कभी त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा को श्रद्धांजलि अर्पण की? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पण करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करना, अपनी श्रद्धा जो पर पदार्थों में अपनापन कर रही थी वहां से हटी और श्रद्धा को अर्पण किया त्रिकाली ध्रुव में,
वो त्रिकाली ध्रुव को श्रद्धांजलि अर्पण की। हमने उस शब्द का ऐसे हीन अर्थों में दिमाग में रखा है कि श्रद्धांजलि माने कोई अशुभ काम हो तब श्रद्धांजलि देते हैं, और वास्तव में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पण नहीं करना है। श्रद्धा तो यहीं पर रहती है, श्रद्धा में वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्थापित होता है। अपनी श्रद्धा किसी को देने का नाम श्रद्धांजलि नहीं है, अपनी श्रद्धा में किसी को स्थापित कर देने का नाम श्रद्धांजलि है। और चैतन्य तत्व जब श्रद्धा की पर्याय में स्थापित होता है वो वास्तविक श्रद्धांजलि है। इसलिए चैतन्य तत्व को कहीं पर भी घूम फिर के कहीं पर भी जाओ, वो बार बार चैतन्य तत्व, चैतन्य मात्र शुद्धात्मा, चैतन्य मात्र शुद्धात्मा, बार बार कहीं पर भी घूम करके वहीं पर आओ। इसलिए कल कहा, अब याद करना चाहो या न चाहो, जब भी कहोगे बोलोगे परम कृपालु देव मुझे प्रिय हो, तुरंत ही अंदर में यह बात याद आ जाएगी कि चैतन्य मात्र शुद्धात्मा मुझे प्रिय हो, सदगुरु देव मुझे प्रिय हो, निशुद्धात्मा चैतन्य मात्र निशुद्धात्मा मुझे प्रिय हो। भले बोले नहीं मगर याद तो आया। वो याद से ही तो शुरुआत होती है साधना की, पहले स्मरण में आता है ऐसा कि बस निशुद्धात्मा मुझे प्रिय हो, निशुद्धात्मा मुझे प्रिय हो। और ये देखे कि जिस परमात्मा की मैं पूजा करता हूं, भक्ति करता हूं, परम कृपालु देव को कौन प्रिय है, वे क्या कर रहे हैं, क्या उनके हाथ ऐसे हैं? यदि ऐसे हाथ होते तो वो आशीर्वाद देने का सूचक था। क्या उनके हाथ ऐसे हैं? ऐसे हाथ होते तो वंदन करने का सूचक था। इसमें वंदन करने का भाव, इसमें कराने का भाव। वहां न करने के भाव की रुचि है, न कराने के भाव की रुचि है, तब हाथ पर हाथ धर दिए। क्योंकि वंदन करने के भाव में भी दूसरों से कनेक्शन जोड़ना चाहते हो और आशीर्वाद देकर भी दूसरों से कनेक्शन जोड़ना चाहते हो। जब सारे जगत से नाता टूटा, जब पर्याय में यह जानने में आया कि यह चैतन्य तत्व जिससे सारे जगत का कोई नाता ही नहीं, तब फिर वहां डिस्कनेक्ट हुआ, अपने में स्थिर हुआ, तभी साधना की शुरुआत हुई, तभी धर्म की शुरुआत हुई। उसी का नाम मोक्ष मार्ग की शुरुआत, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, द्रव्य की स्वतंत्रता की श्रद्धा, निमित्त उपादान की श्रद्धा, निश्चय व्यवहार का प्रकट होना, और वहीं से ही धर्म की यथार्थ शुरुआत हुई। उससे पहले धर्म नहीं। ये जागृति जब नाता टूटा, और ये ऐसा चैतन्य तत्व जो कहीं छूता तक नहीं, जैसे गैस से भरा हुआ गुब्बारा है, आकाश में उड़ रहा है, वो किसी के आधार पर नहीं, वो किसी के आधार पर टिका नहीं, उसे टिकाने वाला कोई नहीं, वो अपने आप है। जैसे उसे कोई दूसरा वहां पर लेकर नहीं गया, वो अपने आप जैसे वो निराला लगता है, किसी के आधार पर टिका हुआ नहीं। ऐसा यह ज्ञान का घनपिंड चैतन्य तत्व इस देह के कारण यहां है, ऐसा नहीं, वो स्वयं ही निराला अनुभव में आता है, ऐसा निराला अनुभव में आता है। इसलिए कभी आपने अनुभव किया हो, भले ही 1 किलो वस्तु आपके हाथ में है, यहां हाथ में 1 किलो वस्तु आपने पकड़ के रखी है, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे, फिर वो भार लगता है, बोझ लगता है कि बस अब नीचे रखो। 1 किलोग्राम वस्तु को हाथ पर रखा, वो बोझ लगने लगा। ये 80 किलो का देह आत्मा के साथ है, कभी बोझ लगता है? क्यों नहीं लगता है वो बोझ? ये 1 किलो लगता है। यद्यपि ये 1 किलो जो हाथ पर रखा वो भी मेरा नहीं है, और ये जो है वो भी मेरा नहीं है। और बोझ का जो रियलाइजेशन, जो फीलिंग होता है, वो किसको होता है? वो आत्मा को होता है कि मुर्दे को कुछ नहीं होता। तो आत्मा को जब ये 1 किलो का बोझ लगने लगता है, ये 80 किलो का क्यों नहीं लगता है? उसके पीछे कारण है, और वो कारण समझ में आ जाए और तत्व चिंतन चले, तब ये आत्मा देह में होने पर भी उस गुब्बारे की तरह स्वतंत्र न्यारा अनुभव में आता है। टंकोत्कीर्ण हो जाना प्रतीति का कि यही चैतन्य तत्व में हूं। यहां इस वस्तु को जो हाथ में उठाया है, वहां हमने माना है ये मेरी है, और ये जो देह है वहां ऐसा माना यही मैं हूं। दोनों में अंतर है। हम गाड़ी को मानते हैं वो मेरी है, हम धन को मानते हैं मेरा है,
पुत्र पत्नी परिवार को मानते हैं वो मेरा है, ये नहीं मानते मैं हूं। मगर यहां देह ये मेरा तो है, मगर मैं यही मैं हूं, यही मैं हूं। और जहां इतना अपनापन हो जाए, यही मैं हूं, फिर वहां पर बोझ किसका, यही मैं हूं। जब सम्यक दर्शन हो जाए, तब जैसे ये वस्तु थी 1 किलो का बोझ लगता था, सम्यक दर्शन के बाद फिर 81 किलो का बोझ लगेगा। सम्यक दर्शन के बाद ऐसी दशा कि वो बोझ जो है वो 1 किलो का भी नहीं लगता। पहले जो लगता था 80 किलो का तो नहीं लगना शुरू होता, 1 किलो का भी नहीं लगता। मैं बोझ उठाता हूं, मैं बोझ उठाता हूं, नहीं लगता। मैं सिर्फ जानने वाला हूं, बोझ उठाने वाला नहीं हूं। वहां ज्ञान में एकत्व स्थापित हो गया कि यही मैं। ये विकल्पों से अपनापन टूट गया। ये मैं बोझ उठाता हूं वो विकल्प है, और वो विकल्प में से अपनापन टूटा कि ज्ञानी फिर बोझ नहीं उठाते हैं। वहां विकल्प होने पर भी ज्ञानी को बोझ नहीं है, क्योंकि विकल्प में अपनापन नहीं है। जितना जोर यहां प्रतीति पर देना था, उतना जोर आज तक हमने दिया नहीं। बाहर की क्रियाओं को हमने ऐसे सजाया, क्योंकि क्रियाएं बाहर में इतनी अच्छी सुंदर दिखाई देती है, इतनी प्यारी क्रियाएं दिखाई देती है, और वो अनादिकाल की हमारी अहंकार की, अनादिकाल की हमारी इंद्रियों के विषयों की जो रुचि थी, उस रुचि को पुष्ट करने वाली होती, इसलिए मीठी लगती है। इसलिए विरले ही जीव है जिनको यह बात रुचि है कि परम कृपालु देव को हाथ जोड़ करके खड़े हो, वो भी उनका अनादर है। जब उनके जैसे बैठकर स्थिर हो गए, वही कृपालु देव का आदर है। ये सुनने के लिए आज विचार तो शुरू हो। भले नहीं हो पा रहा है, स्वीकार करो कि मेरी ये हिम्मत नहीं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे ये राग छूटता नहीं है, ये स्वीकार हो। मगर इतनी तो स्वीकार, ये राग धर्म नहीं है, वितरागता ही धर्म है, ऐसा स्वीकार अंदर से आए तो राग निश्चित रूप से छूटेगा। मगर हाँ तो एक बार आए कि सचमुच राग धर्म नहीं है। इसलिए प्रतीति पर जितना जोर, उतना वहां परिणति पर नहीं हो। प्रतीति, परिणति की निर्मलता हो या परिणति की मलिनता हो, उन दोनों में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। जो पलटता परिणाम है, वहां कहीं भी मैं नहीं हूं। वहां गहराई से एक बात समझे, जो परिणति है, परिणति की जो कमजोरी है, परिणति संबंधी जो दोष है, चारित्र संबंधी दोष है, और एक है श्रद्धान संबंधी दोष। जैसे आप मुंबई से गाड़ी में बैठे, बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, टिकट नहीं ली, अहमदाबाद जाना था। आपके साथ एक और व्यक्ति था जिसने टिकट नहीं ली और वो भी यात्रा कर रहा था। अहमदाबाद के स्टेशन पर उतरे, टिकट चेकर वहां पर था। आपके साथ में जो दोस्त था, उसने क्या किया, उसने रास्ता निकाल करके कहीं से दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। आपने क्या किया, आप टिकट चेकर के पास गए, आपने कहा भाई साहब, मैंने मुंबई से अहमदाबाद की बिना टिकट यात्रा की है। टिकट चेकर ने कहा पधारो। ₹100 टिकट के और 900 रुपये जुर्माना, 1000 रुपये भर दो। आपने भर दिए, मगर दिमाग में क्या फिट हो गया कि सच बोलने वाले को जुर्माना, और जो सच नहीं बोला उसे कुछ भी जुर्माना नहीं। उसने जो अपराध किया, अब आपके दिमाग में यह बात फिट हो गई कि सच बोलने का फल जुर्माना देना होता है। तो ये जो है सच बोलने का फल जुर्माना देना होता है, एक ये मान्यता, और एक की बिना टिकट यात्रा करके निकल जाना। बिना टिकट यात्रा करके निकलना वो चारित्र की कमजोरी है, और सच बोलने से जुर्माना भरना पड़ता है ऐसा मानना यह श्रद्धा की कमजोरी है, और यह अनंत संसार का कारण है। यह अनंत संसार का कारण नहीं है। हमें तो लगता है वो निकल गया, वो कितना बड़ा पापी और मैं तो कितना धर्मी कि सामने से जाके बोल दिया। मगर ये जो माना कि सत्य बोलने से मैं
यहां जुर्माना भर रहा हूं, बस वो मान्यता का नाम विपरीत मान्यता, उसी का नाम मिथ्यात्व। वो प्रतीति में जो दोष है, वो प्रतीति का दोष, उससे मुक्त होना है। इसलिए खास जागृति रहे कि यह चैतन्य तत्व, ये परद्रव्य, परद्रव्य में सब आ गया, शरीर, पुत्र, पत्नी, परिवार, ये सब आ गया, और ये पर्याय, आत्मा की पर्याय, और ये आत्मा द्रव्य, द्रव्य, पर्याय और परद्रव्य। आत्मा परद्रव्य से सर्वथा भिन्न है और अपनी पर्यायों से कथनचित भिन्न है, सर्वथा भिन्न नहीं है। इन दोनों का भेद समझ ले, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी सदा ही इस बात पर जोर देते थे, द्रव्य गुण पर्याय की कसौटी पर कसकर, कि ये द्रव्य, ये पर्याय और ये परद्रव्य, यदि दोनों को ही सर्वथा भिन्न माना, कि जैसे शरीर पराया है, ऐसे ही जो मेरी पर्याय है वो भी मैं नहीं हूं, पराई है, तो क्या होगा? क्या होगा कि ये जो पर्याय है, ये अनादि से क्या मानती थी? इस शरीर में अपनापन मानती थी। ये श्रद्धा की पर्याय अपनापन करती थी। शरीर पराया था ना, इसके लिए तो पराया था, और पराये में अपनापन किया तो इसका नाम क्या था? मिथ्यात्व। जब आत्म द्रव्य और पर्याय ये दोनों ही सर्वथा भिन्न कहोगे, तो जब ये पर्याय आत्मा में अपनापन करेगी, तो किस में अपनापन किया? पर में, तो क्या नाम होगा? मिथ्यात्व, क्योंकि पर में अपनापन का नाम मिथ्यात्व है। इसलिए ये पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं है, कथनचित भिन्न है। तो कथनचित का भाव क्या है गहरा, वो समझे, तब ये प्रतीति का स्वरूप पूरी तरह से समझ में आएगा। अपनी जो पर्याय है, वो पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न है, और कथनचित भिन्न जहां कहा हो, वहां उसका भाव यह है कि कथनचित अभिन्न है। और कथनचित अभिन्न इसलिए कहा क्योंकि अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है। अभिन्न है, अपने में ही अपनापन है। और कथनचित भिन्न क्यों कहा? भिन्न इसलिए कहा क्योंकि ये जो पर्याय द्रव्य से भिन्न है, ये इसलिए बताया क्योंकि इसमें अपनापन नहीं करना है, अपनापन इसमें करना है। यदि ये सर्वथा एक ही होती तो इसमें भी अपनापन कर दो, तो अपनापन इसमें न हो, इसलिए द्रव्य से अलग है। और अपनापन होता है तब यह सम्यक रूप परिणमित होती है, इसलिए द्रव्य से अभिन्न है। ऐसा अनेकांत स्वरूप है, सम्यक दर्शन का स्वरूप ऐसा है। पर द्रव्य से, स्वद्रव्य से और पर्याय से, इन तीनों का भेद समझ में आए, तब इस रहस्य का उद्घाटन होता है। अपनी पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की स्थापना की। यही भगवान आत्मा में ज्ञान की पर्याय में जानने में आने वाला यह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और उस समय दृष्टि का जो जोर है, दृष्टि का जोर त्रिकाली ध्रुव पर है। ज्ञान में जो जानने में आया वो पूरा द्रव्य, और दृष्टि जिस पर है वो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। यदि शुद्ध द्रव्य को ही जाने और अशुद्ध को न जाने तो क्या होगा? एक ही जानो कि आत्मा शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, ये जाना ही नहीं, तो कभी शुद्ध आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान में तो यह जानना कि आत्मा अशुद्ध पर्याय सहित है, द्रव्य से शुद्ध है, ये सब एक साथ में, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है और पर्याय से देखो तो वह अशुद्ध है, ऐसा वह आत्मा ज्ञान में जानना। क्योंकि जिसने एक ही चीज को जाना हो, जिसने यही जाना हो कि सोना कैसा होता है, कि जो पीला होता है वह सोना है, शुद्ध सोना है, शुद्ध सोने को ही जिसने जाना, अब वो सोने की खान में गया और वहां पर जाकर के ढूंढ रहा है कि कहीं सोना मिल नहीं रहा जो चमकता पीला। उसने तो जाना था कि पीला होता है वही सोना होता है,
कहीं पीला सोना नहीं, वहां तो मलिन है, अशुद्ध है, मिट्टी वाला है। इसलिए ज्ञान में जानना कि मिट्टी वाला सोना भी सोना होता है, और दृष्टि में यह रखना कि पीला सोना ही मेरा ध्येय है, मैल वाला सोना ध्येय नहीं है। ज्ञान में तो मलिनता का भी ज्ञान होना चाहिए और दृष्टि में निर्मलता ही होनी चाहिए। ये दोनों का भेद समझ में आए। और इसके कि ज्ञान में जाना, ज्ञान का विषय जो है वो ज्ञान का विषय दृष्टि में आ जाए तो दृष्टि का विषय पकड़ में नहीं आता। थोड़ा और समझे। ज्ञान का विषय कि मुझे सम्यक दर्शन पाना है, यह ज्ञान का विषय है। सम्यक दर्शन ज्ञान का विषय है। दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। एक क्रिकेटर है जो क्रिकेट खेलता है, उस क्रिकेटर को पता है कि अभी मैं, अब आखिरी गेंद बाकी है, एक गेंद में 6 रन बनाने हैं तो जीतूंगा। अब वो जीतूंगा तो मुझे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा, मेरी टीम जीतेगी और पूरी दुनिया में नाम होगा, पुरस्कार मिलेगा। ये सब उसके ज्ञान में है ना, सब ज्ञान में है। मेरी टीम जीतेगी, पूरी दुनिया में नाम होगा, कल अखबार में तस्वीर आएगी, टीवी न्यूज में आएगा, सब उसके ज्ञान में सब है। मगर जब सामने वाला खिलाड़ी गेंद फेंकता है तब कल अखबार में फोटो आएगी, वो दृष्टि में आता है? दृष्टि में आएगा तो आउट हो जाएगा। वो ज्ञान में सब है, उस समय उसे मैच जीतना है। वहां बात समझना, एक ये खिलाड़ी जो गेंद फेंक रहा है और ये खेल रहा है, इसके दिमाग में ये है कि मुझे मैच जीतना है। और दूसरी बात कि मेरा चाचा, मेरा मामा कोई है, ये इससे कोई संबंध ही नहीं। ऐसा जब ये खिलाड़ी कोई गेंद, वो बॉलर गेंद फेंकता है, तब अपने चाचा मामा को दृष्टि में लाए तो आउट हो जाएगा। मगर मैं जीतूंगा उसे भी दृष्टि में लाए तो भी आउट हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा, शरीर और घर पुत्र दृष्टि में आएगा तो अनुभव में नहीं आएगा। सम्यक दर्शन की पर्याय भी दृष्टि में आती है तो आत्मा अनुभव में नहीं आता। दृष्टि का जोर तो त्रिकाली ध्रुव, और वहां ऐसा अभेदपना, वहां वो भेद ही मिट गया। वहां वो भेद का मिट जाना, विकल्प का मिट जाना। जब खिलाड़ी के सामने गेंद आई, अब वो मारता है, अब छक्का लगाता है, तो छक्का लगाता है तब वो गेंद को देखता है, छक्का लगाते समय गेंद को देखता है कि वो ऐसा तन्मय हो गया है कि बस घुमाना है। फिर वहां लगा, फिर कैसे लगा, कहां लगा, वो उसका ऑपरेशन वहां नहीं करता, वो ऐसा लगाया। और मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि जब भी कोई खिलाड़ी छक्का लगाता है तब उसकी आंखें बंद होती है। ऐसा अभेद हो गया, ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति में आंख बंद हो गई कि पता ही नहीं अब क्या, भेद ही मिट गया, अभेद। और दृष्टि का जोर इतना, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, दृष्टि का जोर, और फिर वहां अभेद हो गए। वो कबीर के बेटे कमाल जैसा। कमाल को कबीर ने घास काटने के लिए कहा था, घास काट कर आओ, और वो गया घास काटने के लिए, मगर शाम तक वापस नहीं आया। तो कबीर फिर वहां पहुंच गए, वहां जाके देखा तो कमाल क्या कर रहा था, घास के पास में खड़ा हुआ, घास की तरह ही डोल रहा था। तो कमाल के कंधे पर हाथ रखा, फिर भी कमाल डोल रहा था। फिर उसे ऐसा कहा कि भाई क्या कर, अरे मैं भूल गया। बोले तुम्हें यहां किसके लिए भेजा था? बोले घास काटने के लिए भेजा था, तुम यहां क्या कर रहे हो? कमाल ने कहा मैं भूल ही गया। काटने वाला कमाल और कटने वाला घास, दोनों का भेद ही मिट गया। मैं इस बात को भूल ही गया कि कौन काटने वाला और कौन कटने वाला। मैं उसके साथ में ही ऐसा अभेद हो गया। वो पर्याय द्रव्य के साथ ऐसी अभेद हो जाए कि भेद ही मिट जाए, उसका नाम निर्विकल्प अनुभव है। भेद ही मिट जाता है। ज्ञानियों को भेद मिटने के बाद दृष्टि चैतन्य तत्व पर है, और ज्ञान में भले ही जगत जानने में आता हो, ज्ञान का विषय लोकालोक बन सकता है।
केवली भगवान का ज्ञान का विषय लोकालोक है, मगर दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। ज्ञान के विषय से हैरान मत होना, परेशान मत होना। दृष्टि ज्ञान में जानने में है, ज्ञानी को यह जागृति है। उपयोग का जो बाहर जाना वो भी ज्ञानियों को होता है, केवली को तो उपयोग भी बाहर नहीं जाता, सहज ही। मगर सम्यक दृष्टि का उपयोग जो पर में जाता है, पर को जानने में, वहां ये जागृति है। जैसे आप एक कमरे में बंद हो, दरवाजा अंदर से बिल्कुल बंद है, बिल्कुल लॉक है, खुल नहीं सकता। अब खिड़की से आप देख रहे हैं, तब कितनी दृढ़ता है, कैसी श्रद्धा है। आप जान तो रहे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जान रहे, और आप मान रहे कि मैं जान तो रहा हूं, मैं इन सबको जान रहा हूं, मगर मैं वहां जा नहीं सकता। जान सकता हूं, जा नहीं सकता। ज्ञानी को जागृति है कि ये राग का विकल्प भी जो यहां मेरे पास से गुजर रहा है, उसको मैंने अपने घर में रहकर खिड़की से देखा है, जाना है, मैं वहां गया नहीं, जा ही नहीं सकता, पूरी तरह से पैक है। खिड़की से आप कहीं जा नहीं सकते, दरवाजे से जा सकते हो, दरवाजा बंद है, लॉक है, जा नहीं सकते। और एक समय ऐसा आ जाता है जब खिड़की भी बंद हो जाती है, उसी का नाम निर्विकल्प ध्यान है। फिर वो जाता तो नहीं था, मगर वो जानता भी नहीं, फिर वो अपने को ही जानता है। उसका नाम निर्विकल्प आत्मा का ध्यान है, निर्विकल्प अनुभव है। जाना तो पहले भी नहीं होता था, आज तक यह आत्मा पर में गया ही नहीं, जा सकता ही नहीं, जा सकता नहीं। इसलिए यह जागृति रहे कि यह चैतन्य तत्व, अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य तत्व, इन विकल्पों में कहीं गया नहीं, क्योंकि विकल्पों का कर्तृत्व तो उसके हाथ में होता तो कहते कि विकल्पों में गया। क्या ये आप मानते हैं कि प्रवचन में आने का विकल्प आपको आया, आपने लाया, आपके कारण आया? तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, और इसी का नाम संसार है। जागृति रहे, ज्ञान रूपी दर्पण में प्रवचन में जाने का विकल्प आया है, और ज्ञान दर्पण जिसमें यह प्रवचन में जाने का विकल्प आया, उस दर्पण ने मात्र जाना है। और जाना भी कहना ठीक नहीं, सहज ही विकल्प जानने में आया है। ये दर्पण पदार्थ को प्रतिबिंबित करता नहीं है, पदार्थ है वो प्रतिबिंबित हो जाता है, स्वभाव है उसका। ऐसे ही ज्ञान में ये प्रवचन में जाने का विकल्प जानने में आ जाता है, ऐसी ज्ञान का निर्मल ऐसा स्वभाव है। और वो ज्ञान के बाहर मैं कहीं हूं ही नहीं, ऐसी जहां प्रतीति, वो विकल्प को फिर मैं लाता कैसे हूं, छोड़ता कैसे हूं? तब वो विकल्प नहीं आएगा, ऐसा नहीं। बार बार ये कह रहे हैं, ध्यान से समझना। गुरु की भक्ति का भाव आएगा, आएगा और आएगा, नहीं आए तो वो सच्चा शिष्य नहीं। और विकल्प आए और उसमें अपनापन करे विकल्प में, वो भी सच्चा शिष्य नहीं। दोनों, विकल्प तो आए मगर विकल्प में अपनापन न हो कि ये विकल्प मेरा स्वरूप है। विकल्प से कुछ नहीं होता, विकल्प मुझसे नहीं होता, और विकल्प से जगत में कुछ नहीं होता। विकल्प तो आता है, विकल्प से होता नहीं। जब एक समय की रोटी के लिए विकल्प था मुनिराज ऋषभदेव को, एक समय की रोटी का विकल्प था, तब एक समय की रोटी मिल नहीं रही थी, तो विकल्प था मगर रोटी मिल नहीं रही। और समोसरण का विकल्प कहां था, और समोसरण की रचना हुई। जब रोटी का विकल्प था तब रोटी नहीं मिलती, और समोसरण का विकल्प नहीं था और समोसरण तैयार होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो होता है वो विकल्प से नहीं होता है। जब विकल्प से होता नहीं है, तो आज तक हम विकल्प को अपना क्यों मानते थे, विकल्प को उपादेय क्यों मानते थे? इसीलिए क्योंकि विकल्प से काम होता है। मगर जब पता चला कि विकल्प से काम होता नहीं, तो उस विकल्प से दोस्ती क्यों रखे? दोस्ती तो इसीलिए रखी क्योंकि उससे हमारा कुछ काम होगा। अब दोस्ती तोड़ दो, क्योंकि उससे कुछ अपना होता नहीं। अपन मिनिस्टरों की दोस्ती रखते हैं क्यों? क्योंकि कभी काम में आ सकता है। जब पता चला कि वो रिटायर्ड हो गया तो वो चुनाव हार गया, अब दोस्ती रखने से क्या लाभ है? जब विकल्प से कुछ होता नहीं है तो विकल्प में अपनापन होता ही नहीं, विकल्प से अपनापन सहज छूट जाता है। पहले ये स्वरूप को जाने, इसलिए स्वरूप पर जोर।
कि मेरा स्वरूप ऐसा है, विकल्प न्यारा है, चैतन्य तत्व न्यारा है, और उदय में आने वाले जो बाह्य संयोग है वे भी न्यारे हैं, उनसे कुछ नहीं। ये उदय का परिणाम है। विकल्प आते हैं और तुरंत काम होता है। मत मानना विकल्प से हुआ। उस समय भ्रम पैदा होता है कि मेरे विकल्प इतने अच्छे कि देखो सब काम विकल्प से हो रहा है। जैसा वो पुण्य का उदय ऐसा उस समय होता है कि भ्रम पैदा होता है। पहले दिन चोर चोरी करने गया, चोरी करके लेके आया, माल लेके आया, दूसरे दिन लेके आया, तीसरे दिन लेके आया, चौथे दिन लेके आया, पांचवें दिन पकड़ा गया। तो 4 दिन तक लेने गया और 4 दिन तक चोरी करके लाया और पांचवें दिन पकड़ा गया। अब वो जो पहले दिन लेने गया था तब लेके आया था और पांचवें दिन पकड़ा गया। पहले दिन लेने चोरी करने गया तब अनुभव था, कोई चोरी का अनुभव ही नहीं था, और बिना अनुभव वाला चोर माल लेकर आता है और 4-4 दिन का अनुभव वाला चोर पकड़ा जाता है। क्यों? उदय। सीधी बात है। इसलिए मत भ्रम में रहना कि मैं कुछ बड़ा हूं, इसलिए ये सब काम होते हैं। मेरी एक चुटकी पर लोग जो मैं कहता हूं मानते हैं। ये उदय के खेल है, उदय के खेल है। और वो आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने ही करोड़ों रुपए आपके पास हो, मगर उदय के खेल आपको पता है, नौकरों को भी भाई साहब बापा करना पड़ता है। वो उदय के खेल है। चपटी बजा करके मर्सिडीज को घर में ला सकते हो, नौकर को नहीं ला सकते। भाई साहब आ जाना, वो उदय के खेल है। और हम भ्रम में ही जीवन जीते हैं। आज नौकर को कहा 8 बजे आना, कल आया 9 बजे। फिर दूसरे दिन कहा भाई तो 8 बजे आना, 9 बजे मत आ। फिर भी 9 बजे आया। फिर कहा 8 बजे आना, थोड़ा काम ज्यादा है, फिर भी नहीं आया। 3 दिन तक ऐसा कहा, नहीं आया। मगर ये लोग प्रेम की भाषा कहां जानते हैं, थोड़ा कठोर भाषा में बोलना पड़ता है। कल तू काम पर 8 बजे नहीं आया, तुझे निकाल दूंगा। और 5वें दिन वो 8 बजे आ गया, बिल्कुल 8 बजे आ गया। आपने क्या माना? माना ये कि उस पर गुस्सा करते तभी काम होता है, तभी टाइम पर आता है। मगर वो 5वें दिन गुस्सा करने का, चौथे दिन जो गुस्सा किया था उसका परिणाम नहीं है वो टाइम पे आया। उस समय पुण्य का उदय चल रहा है, और ये गुस्सा जो किया चौथे दिन उसका फल नहीं मिला। उसका फल मिलेगा तब 8 बजे 9 बजे नहीं, वो आना है बंद कर देगा। वो पाप का फल बाद में भोगना पड़ेगा। अभी वो तो अभी पड़े कर्म, गए नहीं वो क्रोध के। हर पल ये जागृति रहे तो सब ख्याति, प्रसिद्धि, लाभ, ये सब एक क्षण के ही बिजली के चमकार जैसे, बस कुछ क्षण में है, फिर अगले क्षण अनजान हो गया। ऐसे ऐसे सब उदय के खेल है। एक एक छोटी छोटी घटनाओं को आप देखो तो कहीं पर भी मेरा कर्तृत्व नहीं है। बेटा तीर्थंकर के, जो तीर्थंकर चक्रवर्ती के ये नियम है, तीर्थंकर के बेटे कभी तीर्थंकर नहीं होते, चक्रवर्ती के बेटे कभी चक्रवर्ती नहीं होते। क्यों नहीं होते आपको पता है? तीर्थंकर के बेटे तीर्थंकर इसलिए नहीं होते, वो ये बताना चाहते हैं कि तीर्थंकर का जो पुण्य होता है, पुण्य, वो अपना पुण्य अपने बेटे को भी नहीं दे सकते। तो तीर्थंकर के बेटे तीर्थंकर नहीं होते, यदि दे सकते तो दे के जाते। तीर्थंकर के बेटे तीर्थंकर नहीं होते, ये बता रहे हैं कि तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर भी अपने बेटे को देकर कुछ नहीं जा सकते। तो ये भ्रम में मत रहना कि आप अपने बेटे को कुछ देकर जा रहे हो, उसका पुण्य का उदय है। और बहुत से लोग, मैंने हजारों लोगों के घर पर चांदी की थालियों में भोजन किया है, और जहां जहां जाता हूं सबकी एक ही कहानी है। जब टेबल पर बैठता हूं और कहते गुरुजी
ये जो देख रहे हैं ना, ये सब बताते ऐसा, ये इस बंदे का ही कमाल है। ये जो कुछ भी देख रहे हैं, ये इस बंदे का कमाल है। बाप के पापा के पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, गांव से ऐसे ही आए थे, मगर इस बंदे ने सब किया। उनके पास तो कुछ भी नहीं था। ये सब जो है, ये बंदे की कमाल है। मेरे पापा के पास तो कुछ भी नहीं था। तो मैं उसे कहता हूं, अच्छा ये जो है वो बंदे की कमाल है, तो ये जो दिख रहा है उसके फल में ये बंदा ही नरक में जाएगा, उसका बाप नहीं। क्योंकि जिसने किया वो भोगेगा, नहीं किया वो भोगेगा कैसे? ये भ्रम में मत रहना कि कोई कर्म के उदय से जो मिलता है बस एक क्षण में सब पलट जाता है। अनित्य 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 ऐसा स्वरूप समझ में आए। कहां ऐसा 15,000 करोड़ रुपए का मालिक पेडर रोड के पास में बैठा है गाड़ी में, पानी पानी पानी, वहीं पे देह छूट गया। पानी नहीं था गाड़ी में और खुद ड्राइव करके जा रहा था और हार्ट अटैक आ गया। करोड़ों रुपए रखे हैं, काम में नहीं आएंगे। थोड़े रुपए तो रखने चाहिए, जिंदगी में बुढ़ापे में काम में आते हैं। ये भ्रम था, वो भ्रम निकल जाता है कि कुछ भी विकल्प काम में नहीं आते। ये भ्रम निकल गया और वहीं पेडर रोड के पास से निकला, इसलिए मुझे यह दृष्टांत और याद रह गया। क्योंकि जिसके पास 15,000 करोड़ है उसके पास में पानी पानी, अस्पताल तो वहां पास में मगर जाने के लिए अवसर नहीं, पानी पानी पानी। और जिन्होंने अपने जीवन में 1 रुपया वहां अपने पास में नहीं रखा, ऐसा सादगी, ऐसा सिंपल जीवन, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी 1 रुपया भी नहीं, न कोई आश्रम बनाया उन्होंने, न कुछ भी नहीं, मगर बुढ़ापे में 1 रुपया रखे बिना भी उनकी जो ट्रीटमेंट जसलोक हॉस्पिटल में हुई, ऐसी आज के करोड़पति को भी ट्रीटमेंट करानी हो तो सोचना पड़े। क्यों? रुपये से ट्रीटमेंट थोड़ी होती है, पुण्य का उदय था। सीधी बात है, इसमें अपना कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, यह उदय का परिणाम है। अब हमें टेंशन था कि धर्म तो हमें करना है मगर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दुकान चलानी है, क्यों घर चलाना है, क्यों बेटे को पढ़ाना है, बहुत पूरे काम की लिस्ट लेकर के हम आते हैं। इतने सारे काम है इसलिए धर्म नहीं कर सकते। जब भी हम कहते हैं धर्म क्यों नहीं करते, वो वही लिस्ट लेकर आते हैं। सबकी लिस्ट वही रहती है, आगे पीछे होगा नंबर, मगर लिस्ट में वही चीज रहती है कि इतने सारे काम है। और वितरागी परमात्मा ये कहते हैं कि ये जो जितने काम है, ये काम तो कर्म कहता है मैं संभाल लूंगा। तो फिर आपको क्या करना रहा? जो अब समय मिला उसमें धर्म करो, क्योंकि वो कर्म संभालेगा। अब वो कर्म संभालेगा, मुझे कुछ करना ही ना रहा। और वो आप प्रत्यक्ष देखते हो। यदि आप घर में होते, बाजार में सब्जी लेने जाओ, सब्जी काटो, फिर खाना बनाओ, रोटी बनाओ, चावल बनाओ, कुछ भी नहीं, यहां साधना करो और दोपहर में खाना खा लो। यह पुण्य का उदय है। कितना पुण्य का उदय धर्म करने के लिए मिला, कुछ भी चिंता नहीं। आज सुबह ही मैं विचार कर रहा था कि आज अंतिम दिन है इस शिविर का। विचार ऐसा आ रहा था कि पिछली बार भी कुछ शास्त्रों के आपको 200 जितने शास्त्र का जो सार था वो कलेक्शन आपको करके बताया। अलग अलग शास्त्र, अलग अलग किताबें, अलग अलग लेखक की। अभी जो आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन चल रहा है 142 देशों की 415 भाषाओं में, रोज 22 घंटे काम चलता है। 24 घंटे में 1:42 पर सोना होता है और 4:15 पर उठना होता है, क्योंकि 142 देश है, 415 भाषा है। इतने शास्त्रों का, इतनी भाषाओं का सब कलेक्शन होता है। अब पिछले कई महीनों से तो चल गया, अब शरीर ऑटोमेटिक उस रूप में, रूटीन में आ गया। अब कुछ नहीं, कितनी कितनी किताबों को खोलना, पढ़ना, ये करना, सब इकट्ठा करना।
ये इकट्ठा करना, ये मेहनत यहां इसने की, और आपको सब सुनने को मिलना एक साथ में 200 शास्त्रों का, मेहनत कुछ करनी पड़ी। तो बिना मेहनत का मिला उसका पुण्य ज्यादा या इसका ज्यादा? मुझे तो ये सब पुण्यशाली ऐसे लगते हैं, मेरा ऐसा पुण्य नहीं है जैसा आपका उदय में आ रहा है। रेडीमेड माल मिलता है और वहां ढूंढ ढूंढ के एक एक को इकट्ठा करके यहां से वो शास्त्र की 2 लाइन लो, वो शास्त्र की 2 लाइन लो, फिर इकट्ठा करो और तुरंत यहां तो रेडीमेड। इसलिए कितना बाहर का भोजन भी तैयार मिलता है और अंदर का भोजन भी तैयार मिलता है। ऐसा महापुण्य का उदय, मैं सच कहूं ये पंचम काल नहीं है, ये चौथा काल आ गया। चौथा काल आ गया भगवान। अब ऐसे चौथे काल में सदुपयोग हो जाए बस। ये जितने संयोग, उत्कृष्ट संयोग मिले हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है उन जीवों को जिनको नहीं मिले। सुबह से शाम तक तड़प रहे, एक एक रुपये के लिए तड़प रहे, कब खाना मिले, कब खाना मिले। और हमें इतना तो मिला है, मैं इतना मानता हूं यहां बैठे उनके लिए, कि अभी यदि कुछ भी न करे और जीवन भर दुकान पर ऑफिस में न जाए तो भी पेट में भरने के लिए रोटी के तो पैसे है ही। क्यों फिर अब बंद करके इस साधना नहीं करना चाहते? छोड़ दो बस। यह चैतन्य तत्व, इतना जोर, बहुत उत्कृष्ट निमित्त ऐसे काल में मिले हैं। कुछ ही विरलों को मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। समोसरण के पास जाकर के भी जीव समोसरण में नहीं जा पाता, विषय भोगों में अटका हुआ जीव नाटक देखने के लिए वहां पर बैठ जाता है बाहर। इसलिए ये जागृति रहे। चैतन्य तत्व की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, ये आत्मा की अनुभूति है। जब ये जाना कि मैं चैतन्य तत्व अपने चैतन्य प्रदेश के बाहर कहीं पर भी नहीं हूं, फिर मैं उसका कर्ता न रहा। ये ऐसा कर्तृत्व भाव श्रद्धान में छूट गया। इसलिए ये 2 शब्द को बार बार समझना, सुनना, कि करने का भाव आना अलग बात है और फेरफार करने का भाव अलग बात है। जो होता है तब उतनी दूरी और उतनी जागृति रहती है कि ये कोई दूसरा कार्य चल रहा है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हो, आपको पता है कि ये कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं नहीं चला रहा हूं, मैं नहीं चला रहा हूं। जब आप खुद चला रहे हो गाड़ी, तब भी इतनी जागृति, कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। चैतन्य तत्व अपने चैतन्य महल में दूर से वो जान रहा है कि गाड़ी चल रही है। वो भेद, और वो हो सकता है, रह सकता है ऐसी जागृति, ऐसी चैतन्य तत्व की जागृति रह सकती है जब ये निरालापन हो कि देह की क्रिया और चैतन्य की क्रिया दोनों अलग अलग स्वभाव वाली है, दोनों के स्वभाव एक नहीं है। ऐसी चैतन्य तत्व की महिमा सूरज की तस्वीर और जलता हुआ दिया, सूरज की तस्वीर से जलता हुआ दिया अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जलता हुआ है। परमात्मा की गुरु की तस्वीर से ये जलता हुआ चैतन्य ज्योति प्रकाश अधिक महत्वपूर्ण है। वरना अंधेरा ही अंधेरा होता, कैसे पता चलता कि सूरज की तस्वीर है? वो दीपक की ज्योति जल रही है, वो बता रही है कि सूरज की तस्वीर वहां है। ये चैतन्य ज्योति, जो जानने वाला चैतन्य तत्व जो है, वही तो बता रहा है कि वहां देव भी है और गुरु भी है और शास्त्र भी है। इस चैतन्य तत्व से महान जगत में कुछ भी नहीं। ऐसा श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण होना, श्रद्धा में ऐसा दृढ़ हो जाना कि यही चैतन्य तत्व, यही चैतन्य तत्व मैं हूं। थोड़ा मार्ग कठिन लगता है, कठोर लगता है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल की मान्यता से थोड़ा अलग है, सुनने में भी आज तक नहीं आया। और कृपालु देव तो ये यहां तक कहते हैं, केवली आगल रही गयो कोरो। तो केवली के पास भी गया था, वहां कोरा क्यों रह गया?
इसलिए तो कोरा रह गया, क्योंकि तुझे महिमा केवली की आई, मगर केवली ने जो बताया चैतन्य का स्वरूप, वो स्वरूप की महिमा नहीं आई। स्वरूप की महिमा आनी चाहिए थी। इसलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि परम कृपालु देव पूरी दुनिया में जो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आज जिस जिन देशों में, वहां 53 देशों में, कि बस वही एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति मुझ में नहीं, मैं जानने वाला, ज्ञान जानने वाला, जानने वाला। आत्म सिद्धि शास्त्र, ये रचना पूरी दुनिया में कृपालु देव की रचना से कृपालु देव जाने जाते हैं कि ऐसा वर्णन 142 गाथा में करने वाले महापुरुष। और स्वरूप आत्मसिद्धि शास्त्र में कृपालु देव को महत्ता किसकी थी? कृपालु देव ने देव का स्वरूप नहीं लिखा, शास्त्र का स्वरूप नहीं, गुरु का स्वरूप नहीं, आत्म सिद्धि। देव सिद्धि नहीं, शास्त्र सिद्धि नहीं, गुरु सिद्धि नहीं, आत्म सिद्धि, आत्मा, ये चैतन्य तत्व। शुरुआत में पहली गाथा में देव शास्त्र गुरु को बाद में रखा। शुरुआत कहां से की? जे स्वरूप समझा विना, स्वरूप की बात पहले की, बाद में कहा श्री सदगुरु भगवान, वो नीचे बाद में। पहला जोर यहां जे स्वरूप। और आत्मसिद्धि शास्त्र में नाम भी है आत्मा के ऊपर से, आत्मा। पहली गाथा भी शुरू होती है स्वरूप से, वो भी आत्मा का स्वरूप। तो जिन्होंने कृपालु देव को माना, उनका जोर तो वो स्वरूप और आत्मा पर पहले होना चाहिए। चैतन्य मात्र निज शुद्धात्मा मुझे प्रिय हो, ये जोर पहले होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, ऐसे भाव साथ में आ जाते हैं। प्रायोरिटी ये चैतन्य मात्र निज शुद्धात्मा मुझे प्रिय हो। अटकना मत। कितना अहंकारी जीव होता है, अहंकारी, वो सदगुरु के पास आ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। सदगुरु के पास, कुगुरु के पास में बैठ सकता है। क्यों? उसका कारण है, आप तो जानते हैं। जैसे 4 यहां पर गुरु, 4 गुरु में 4 गुरु नहीं है, 3 सदगुरु है और 1 कुगुरु है। तो पहले सदगुरु के पास में दर्शन करने गए, वो अपने में लीन थे, आशीर्वाद दिया ही नहीं। दूसरे के दर्शन करने गए, वे अपने में लीन थे, आशीर्वाद दिया नहीं। तीसरे के दर्शन करने गए, वे अपने में लीन थे, आशीर्वाद दिया नहीं। और चौथे के दर्शन करने गए, वो तो इंतजार कर रहे थे कब आएगा यहां। जैसे आए, आशीर्वाद दिया, आओ आओ, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या नाम है, गांव का नाम क्या, पिताजी माताजी सब पूरा हिस्ट्री पूछ ली। इसने क्या माना? बस यही गुरु सच्चे गुरु है। देखो शिष्य का कैसा ख्याल करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। स्वयं का अहंकार जहां पुष्ट हुआ, तो 3 सदगुरु को छोड़ करके भी वो कुगुरु में फंस गया। तो सदगुरु को कौन पाता है? सदगुरु को वो पाता है जिसमें अहंकार नहीं, जिसने ये जाना ही नहीं, सोचा तक नहीं। ठीक है, मुझे नहीं देखा तो भले न देखा, मगर मुझे मिल गए, बहुत है। बस वो ये अपेक्षा भी नहीं करता, इतनी आशा भी नहीं रखता कि मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे। बस बहुत बड़ा आग्रह और अहंकार जब छूटता है, तब गुरु के चरणों में झुकने को मिलता है। गुरु फिर क्या कहेंगे कि तूने सब आग्रह और अहंकार छोड़ा तो तुझे मैं मिला, अब तू मुझे भी छोड़ तो तुझे परमात्मा मिलेगा। वो गुरु, अब तुम मुझे भी छोड़ और परमात्मा मिलेगा। गुरु रास्ता दिखाते हैं, मार्ग बताते हैं। रास्ते पर आप जा रहे हैं, आपको पता नहीं था रास्ता कहां, कौन सा, यहां से स्टेशन जाना, स्टेशन का रास्ता पता नहीं था। तो आपने किसी को पूछा कि स्टेशन का रास्ता कौन सा है? उसने कहा आप पहले बाई ओर जाओ, फिर दाई ओर जाओ, फिर सीधे जाना, फिर बाई ओर जाना, फिर रास्ता आ जाएगा, वो स्टेशन आ जाएगा। उसने बताया। अब आपने क्या किया? सीधा ही उसका पैर पकड़ा, अब चल तू मेरे साथ। वो कहेगा मैं क्यों चलूं? बोले तूने रास्ता दिखाया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने रास्ता दिखाया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लोक में तो हम ऐसा करते नहीं, रास्ता दिखाने वाले को पकड़ ले। रास्ता दिखाया, सुना, जाना और चले फिर।
मगर यहां ये करते हैं कि गुरु रास्ता दिखाते, हम गुरु को ही पकड़ लेते, अब तो छोड़ेंगे नहीं तुमको क्योंकि तुमने रास्ता दिखाया। कृपालु देव कहते हैं यहां अंदर आओ। नाव फिर पार कराती है। नाव में बैठो, अवश्य बैठो, नाव साधन है, सदगुरु साधन है, मगर किनारे पर, सामने किनारे पर आओ, ये ध्येय रखो, ध्येय वहां पर हो। फिर तुम नाव को सिर पर लेकर के घूमते रहो। कोई कहेगा ये क्या कर रहे हो, वो नाव सिर्फ पार होने के लिए थी। कृपालु देव ये कहते हैं सदगुरु सिर्फ नाव है, तुम्हें जाना है अंतर की यात्रा, अंतर में चैतन्य तत्व को ध्येय मान करके। कुछ ही जीव है, हमें ऐसा लगता है कि यदि ऐसा चैतन्य का जोर आएगा तो फिर राग छूट नहीं जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमें तो ऐसा है कि राग छूटना नहीं चाहिए, रहना तो चाहिए, इसलिए भय लगता है राग छूट नहीं जाएगा। नहीं, एक बार अभ्यास करो, भाव छूटता नहीं है। गणधर देवों को भी तीर्थंकर परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव आता है, कहां छूटा उन्हें भी, सिर्फ शुरुआत वहां से हुई कि यह भाव मेरा स्वरूप नहीं है, भाव मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, प्रतीति और परिणति, बहुत महत्वपूर्ण विषय, आत्म साधना के साधक जीवों के लिए। जिस समय यह विषय चुना गया तब दिमाग में यह चल रहा था कि अनादि से इस जीव ने इंद्रियों के विषयों के रसों को ही पिया है, चैतन्य रस को नहीं पिया। इसलिए हम साधकों से कह रहे थे कि चैतन्य के रस को पी पी, तो पी पी आया, पी पी, तब दिमाग में ये शब्द आ गया प्रतीति और परिणति। तभी एक लंबी कतार दिमाग में आई कि अनादि से इस जीव ने पी पी बहुत किया, पिज्जा और पास्ता का पी पी, पानी पूरी का पी पी, पति पत्नी के साथ पी पी, पिता पुत्र का पी पी, फिर वो छोड़ करके अब पी पी बहुत हुआ। तब धर्म में आया तो भी वो पुण्य पाप में अटक कर पी पी में ही अटका। फिर कहा भाई उससे भी बाहर निकल, तो परमात्मा के प्रकाश में, परमात्मा प्रकाश में अटका। ज्ञानी कहते हैं पंचम काल में यहां जो जीव है उन्हें पंचम गति की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पीपी की चिंता मत करो। पंचम गति के जीव, पंचम काल के जीवों को पंचम गति की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पंचम पारिणामिक भाव है, पीपी है ना, पंचम पारिणामिक भाव है। और ऐसे पंचम पारिणामिक भाव पीपी के आश्रय से पीपी हो, प्रतीति और परिणति निर्मल हो। इसलिए यह विषय भी सहज आया, प्रतीति और परिणति ऐसा स्वरूप है। ज्ञान में जो भी जानने में आए, अब एक एहसास, अब ऐसा एहसास हो, अपने को ऐसा अनुभव करो। अब भोजन की थाली पर बैठो, पास में कौन बैठा है, सामने कौन है, अब पता नहीं चलता कौन सामने आया कौन पास में बैठा। एक पने की ऐसी अनुभूति, मैं एक ही हूं, एक। अभी लगता है सब लोग साथ में बैठे हैं, दृष्टि वहां पर है, सब लोग साथ में हैं,
नहीं, कोई नहीं। भीड़ के बीच में भी मैं एक हूं। ये जो है सब मैं साथ में है, ये भ्रम है। ये जितने भी लोग मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये एक भ्रम है। आज भी यदि मैं इस स्वभाव को निकट जाकर, स्वभाव के नजदीक जाकर स्वभाव को देखूं, वो स्वभाव एक है, वही मैं हूं। उसके बाद मेरा कहीं फैलना हुआ नहीं। तब आपको पता लगे कि ये देह भी है, नहीं है, मैं एक हूं, एक ही हूं, कोई नहीं है। एक की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। इस अद्वैत की, इस अभेद एक की अनुभूति, यही आत्मा की अनुभूति है। भीड़ के बीच में अपने अकेलेपने की अनुभूति, पत्नी हो, पुत्र हो, पिता माता, सब संयोग हो, उनके बीच में भी एक ऐसी अनुभूति कि मैं एक चैतन्य मात्र आत्मा, उसी का नाम आत्मानुभूति है। भगवान, भीड़ हो मगर भीड़ में कहीं ऐसा कोई लगता नहीं, दिखता नहीं, जिसे आप अंदर से ये मानने को तैयार होते हो कि ये मेरा है। अंतर की प्रतीति ही तैयार नहीं होती ये मानने को कि मैं मानूं कि ये कोई मेरा है। फिर पड़ा है, सिर्फ पड़ा रहता है, ढेर पड़ा है, ऐसा ढेर पड़ा है। उतने ही ढेर, उतने ऐसे ही ढेर को फिर देखा। नदी के किनारे पर छोटी छोटी ऐसे ही मिट्टी रेत के कोई ढेर कर दे, छोटे बच्चे खेलते खेलते ढेर कर दे, और बच्चों ने खेला हो, ऐसा ढेर पड़ा हो, वहां पर रेत का ढेर, मिट्टी का ढेर पड़ा हो, पास में और दूसरा ढेर, मगर आप वहां खड़े हो, आप एक क्षण के लिए नहीं मानते हो कि ये सब मेरे है। एक क्षण के लिए नहीं मानते हो कि ये सब है तो मैं हूं, पड़ा है ढेर। ऐसे ही ऐसी भीड़ आपको दिखाई दे, उस भीड़ में ऐसा लगे मिट्टी का ढेर, मिट्टी का ढेर, ये राख की बनी हुई दीवार, ये ढेर, और ये भी उसमें शामिल है। और ये जागृति के ढेर के कारण मैं नहीं हूं, मैं अपने कारण हूं। ऐसी अनुभूति हो सकती है। बार बार यही तत्व का विचार और तत्व चिंतन के बल पर इस दशा तक पहुंचा जा सकता है। इस दशा तक पहुंचा जा सकता है। तत्व का चिंतन, विकल्प जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, जब आप तत्व का चिंतन करते हो इस विकल्प के बल पर कि मैं चैतन्य मात्र शुद्धात्मा हूं, मैं चैतन्य मात्र शुद्धात्मा हूं, चैतन्य मात्र शुद्धात्मा हूं, चैतन्य मात्र शुद्धात्मा हूं, ये हुआ विकल्प। ये विकल्प चलता है। ये जो विकल्प चलता है, ऐसा ही विकल्प तो विकल्प है। जैसा ये विकल्प हुआ, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ऐसे ही मैं चैतन्य मात्र हूं, ये एक विकल्प हुआ। वो विकल्प आत्मज्ञान नहीं है, और उस विकल्प से आत्मा की अनुभूति नहीं है, ये भी समझना। उसका स्वरूप कैसा है थोड़ा और स्पष्ट समझो। जब हमें फिल्म देखने का विकल्प आया कि 12 से 3 बजे फिल्म देखते हैं, तो विकल्प आया 10 बजे कि आज फिल्म देखना है। अब 10 बजे जब ये विकल्प आया फिल्म देखने का, तब पर्दे पर जो दृश्य है, वो दृश्य अभी हमें 10 बजे जानने में ही नहीं आ रहा, ज्ञान का ज्ञेय नहीं बन रहा है। मगर फिल्म के पर्दे पर जो फिल्म है, वो दृश्य है, वो ज्ञान का ज्ञेय बने, ऐसा विकल्प है। विकल्प है परंतु ज्ञान नहीं हो रहा कि पर्दे पर क्या है। विकल्प से ज्ञान नहीं होता है। जब ज्ञान की पर्याय की योग्यता ऐसी आती है कि 12 बजे पर्दे का दृश्य ज्ञान में जानने में आए, तब ज्ञान होता है। वो जो विकल्प 10 बजे हुआ, इसके कारण ज्ञान नहीं होता है। हमें भ्रम होता है कि विकल्प है तो ज्ञान होता है। विकल्प से ज्ञान नहीं होता है। विकल्प जड़ है और ज्ञान चेतन है। पर से स्वयं का कार्य कैसे होगा? स्वयं का कार्य स्वयं से होगा, पर से नहीं हो सकता। विकल्प से, अब वो थिएटर में वो दृश्य जो आ रहा है, जानने में आ रहा है, तभी हमारे विकल्प और कहीं और होते हैं कि फिल्म के बाद में हमें घर जाना है, किसी के घर में मिलने जाना है, कोई हमारे घर पर मिलने आने वाला है, विकल्प और चल रहे हैं। और ये दृश्य जो है, वो दृश्य हमारी आंखों के सामने है, तो वो दृश्य का विकल्प नहीं है, विकल्प कोई और है और दृश्य आंखों के सामने। जो पदार्थ हमारे ज्ञान में जानने में आता है,
वो विकल्प के कारण जानने में नहीं आता है। ज्ञान की उस समय की पर्याय की योग्यता ऐसी है, उस समय वो ऐसा ही होता है। ऐसा कैसे होता है वो थोड़ा और समझो। जैसे कि आपने वो बुरा है, शक्कर का बुरा, और वहां आपको विकल्प आया कि मैं मीठे को चखूं, तो मीठे को चखने का विकल्प आया और वहां नमक था और नमक जीभ पर आया और मीठे का ज्ञान नहीं हुआ, खारे का ज्ञान हुआ। तो ज्ञान की पर्याय की योग्यता खारे को जानने की थी और विकल्प था मीठे को जानने का। विकल्प से ज्ञान नहीं हुआ। और यहां तक कि यदि वो मिठाई भी मीठी हो और विकल्प भी हो, मिठाई है मीठी है विकल्प भी है, मगर बुखार आया है तो जीभ पर आएगा तो कड़वे का ज्ञान होता है, मीठे का नहीं होता। क्योंकि ज्ञान की पर्याय का परिणमन यदि ज्ञेयों के कारण होता, जैसा मीठा वहां है तो फिर मीठा होना चाहिए, मगर कड़वा क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान का जानना ऐसा जो स्वरूप है, उसे जो जानने में आता है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो इतना स्वतंत्र है ज्ञान उन ज्ञेयों से कि अपना स्वतंत्र परिणमन है, वो पर की अपेक्षा उसे नहीं है। ऐसा। अब इससे क्या समझना? ये बात इसलिए आपको कही, ये बात इसलिए आपको कही फिल्म के पर्दे पर जो दृश्य है वो दृश्य जानने का विकल्प, वो दृश्य है वो परज्ञेय या स्वज्ञेय? परज्ञेय। वो परज्ञेय है। तो परज्ञेय को जानने का कार्य भी विकल्प से नहीं होता, तो आत्मद्रव्य को जानने का कार्य विकल्प से कैसे होगा? परज्ञेय भी विकल्प से जानने में नहीं आता। इसलिए यदि माना कि मैं चैतन्य ऐसा विकल्प हुआ, उस विकल्प से आत्मा जानने में नहीं आता। जब वो विकल्प भी समाप्त हो जाता है, विकल्प कहते हैं शांत हो जाता है, शांत का मतलब नहीं होता है। जैसे कहते समुद्र की तरंग शांत हो गई, शांत हो गई मतलब तरंग न रही। शांत हो जाने का मतलब ऐसा नहीं कि शांत तरंग कोई होती है। तरंग का शांत होने का अर्थ तरंग का न रहना। वो विकल्प का शांत होने का अर्थ है कि विकल्प न हुए और निर्विकल्प हुआ, वो है विकल्प का शांत होना। ऐसी यथार्थ दृढ़ प्रतीति चैतन्य तत्व में कि यही चैतन्य तत्व में जो विकल्पों से भी जानने में नहीं आता, ऐसा चैतन्य तत्व में हूं। तब वह ज्ञानी परिवारजनों के बीच में रहता हुआ होने पर भी न्यारा रहता है। इसलिए ज्ञानियों ने दृष्टांत दिया सोने का, कि सोना कादव में होता है परंतु सोने का मूल्य कम नहीं होता है, सोना वही का वही है। ज्ञानी परिवारजनों के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, परंतु ज्ञानी तो ज्ञानी ही है। लिपटे रहे विषधर तदपि निर्विष रहे चंदन तरु। चंदन के पेड़ पर सांप लिपट कर रहते हैं, परंतु चंदन के पेड़ में सांप का जहर चला नहीं जाता। ऐसे ही ज्ञानी इस समाज के बीच में रहकर निर्लेप रहते हैं, अंदर प्रवेश नहीं होता है। और लोहा यदि कादव में हो तो लोहे को जंग लग जाती है, सोने को नहीं लगती। अज्ञानी का जीवन वो लोहे जैसा है और ज्ञानी का सोने जैसा है। कादव में तो दोनों ही हैं, लोहे को फर्क पड़ता है, सोने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कमलिनी का जो पत्ता है वो पानी में रह करके भी पानी से अलिप्त रहता है। ऐसे ज्ञानी का जो जीवन, ज्ञानी स्वयं यहां लोक में गृहस्थ अवस्था में रह करके भी इतने अलिप्त भाव से रहते हैं, ऐसा ज्ञानी का स्वरूप है। वो प्रतीति और परिणति का विषय हमने इसलिए लिया क्योंकि बहुत से जीवों को यह भ्रमणा है, यह भ्रम है
इस सत्य का स्वीकार नहीं हो पाता कि ज्ञानी ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए विषय लिया कि आप एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि की मलिनता को ज्ञानी के अंदर थोपना मत और अपना संसार परिभ्रमण मत बढ़ाना। ज्ञानी का तो जो होगा सो होगा, उनका तो मोक्ष पक्का है। तुम्हारा अपना संसार परिभ्रमण मत बढ़ाना उस दृष्टि से देख करके। फिर उन्हें यह भी प्रश्न होता है कि हमारे पास जब विकल्प है, जैसे कि एक विकल्प था कि यहां समयसार रखा है, समयसार पढ़ने का विकल्प है और अमेरिका घूमने का विकल्प है, तो अमेरिका जाने का विकल्प आता है समयसार को छोड़ करके। जब दोनों ऑप्शन है तो ये सिलेक्ट क्यों नहीं करते? यदि वे ज्ञानी है तो ऑप्शन है ना। ऑप्शन सामने होना यह कर्म के उदय से आता है और ऑप्शन का सिलेक्शन होना यह भी कर्म के उदय से होता है। उसमें भी पुरुषार्थ नहीं होता। तो पुरुषार्थ क्या कि ऑप्शन आया, ऑप्शन का सिलेक्शन हुआ, उसमें चैतन्य तत्व मिला नहीं है, मैं चैतन्य मात्र, उसका नाम सम्यक दर्शन, वो प्रतीति का सम्यक होना। ऐसा है वो उदय का ही स्वरूप। मगर उदय के स्वरूप का तो हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं उदय के बारे में। कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आता है, कहता है 100 रुपये दो। हम पूछते कहां से आया, कौन है, क्या है, किसके लिए चाहिए, कितनी इंक्वायरी करते, क्यों, कहां से आया। और बेटा घर में जन्म लेता है, आज तक किसी ने पूछा कहां से आया, कौन सी गति में से आया। क्या लेना देना, तुरंत ही करोड़ों की संपत्ति उसके नाम कर दी। वो दरवाजे पर आया, उसको कितने प्रश्न पूछे, इसको कुछ ना। बस इसी का नाम मिथ्यात्व कि मेरा है और वो पराया है। इसलिए हे चैतन्य परमात्माओं, ये विषय तो ऐसा है कि इस विषय का पोस्टमार्टम जितना हो उतना कम है। जितना पोस्टमार्टम हो उतना कम है। भावना यह है कि परम कृपालु देव की यह वितरागी वाणी हमें जो इस पंचम काल में प्राप्त हुई है और पंचम काल के अंत तक यह वितरागी वाणी, यह आत्मसिद्धि शास्त्र जगत के जीवों की साधना का आधार बने और जीवों को यह जानने में आए कि देह की क्रिया किसी भी हालत में धर्म नहीं है, नहीं है और नहीं है। सम्यक प्रतीति पूर्वक होने वाली परिणति की निर्मलता ही धर्म है, वितरागता ही धर्म है, ये जाने। और इसलिए ये भाव आया कि आत्मसिद्धि शास्त्र, ये वितरागी वाणी, वितरागी परमात्मा की वितरागी वाणी जगत के जीवों तक पहुंचे। ये जो जहां जहां भी दुनिया में आप देखोगे कि जो भी कृपालु देव को मानते हैं उनके घर में कृपालु देव का चित्रपट हो, अधिकांश तो मानते हैं तो होगा, तो उनके घर में ये वाला जो चित्रपट है इस पोजीशन में पद्मासन रूप, ऐसा चित्रपट सभी के वहां होता है। या तो ये नहीं होगा तो खड्गासन वाला वो चित्र, दो में से एक कोई ना कोई होगा। मोर देन 99% लोगों के घर पर यही चित्रपट होता है, ये या वो खड़ा। जिस समय ये फोटो खींची गई थी तब तो एक ही फोटो खींची थी। तब फोटो खींचने वाले ने सोचा भी था कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों के घर में ये फोटो पहुंचेगी और साधना का, भक्ति का आधार बनेगी। इसलिए मैं आप परमात्मा से कहता हूं, ये आत्मसिद्धि शास्त्र 1 लाख जगह पर जो अभी पहुंचा रहे हैं, और एक घर में भी एक कॉपी बच जाए, प्रलय आ जाए, नष्ट हो जाए, एक कॉपी बच जाए तो एक में से फिर लाखों जगह पहुंच सकती है, साधकों की साधना का आधार बन सकती है। एक भी मिले, एक भी हो तो उससे फिर अनेक हो सकता है।
ये चित्रपट उसका प्रमाण है। इसलिए विशाल दृष्टि रखकर कि हमें जो प्राप्त हुआ है जगत के जीवों को प्राप्त हो, सहज ही ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं, लाते नहीं ऐसा नहीं, आए बिना रहता नहीं। भाव तो सहज ही राग के भाव, करुणा के भाव, दया के भाव, व्रत तप के भाव, शील संयम के भाव, तपश्चर्या के भाव, ये भाव आएंगे, सब राग के भाव आएंगे। इसलिए इस शिविर का पूरा सार ये समझना कि राग के भाव नहीं छूट जाएंगे इस भूमिका में, भाव सब सब भाव आएंगे। ये दया दान व्रत तप भक्ति उपवास के सिर्फ इतना ही साधना की शुरुआत में होता है कि इन भावों के बहते प्रवाह में ये चैतन्य तत्व कहीं नहीं बहता, और यही मैं हूं, मैं इसका ही मालिक स्वामी, और इसका स्वामी मैं नहीं जो आकर के चला जाता है। बस इसका नाम धर्म, यही धर्म। भाव सहज, सहज ही कोमलता सरलता के भाव सहज ही प्रकट होंगे, उपकार के भाव प्रकट होंगे। वहां आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरी उपादान की योग्यता थी तो ज्ञान मिला, गुरु को आदर भी दे, उपकार भी, कि आपके उपकार से ही मुझे ये पाया, मैंने पाया, वरना मुझे मिलता कैसे। मगर वो भाव जो गुरु के प्रति उपकार का भाव जो आता है, उस भाव के काल में भी ये भाव अभी आया है, जाएगा, मैं चैतन्य तत्व हूं, वो जागृति बनी रहती है ज्ञानियों के, उन्हें भी भाव आते हैं। और एक एक क्षण के लिए इतनी कोमलता आत्मा में। कभी आप एक कुर्सी पर बैठे, 2 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठकर जब खड़े हुए, कुर्सी को धन्यवाद देकर कभी खड़े होने का भाव आया कि धन्यवाद कुर्सी, तूने मुझे यहां पर बैठने का अवसर दिया, धन्यवाद देकर खड़े हो। ये उसे क्या लेना देना, उसे तो पता ही नहीं है मैं कौन यहां बैठा और कौन नहीं बैठा। आप कुर्सी को धन्यवाद देते हो, कुर्सी को लाभ नहीं है, आप थोड़े कोमल हुए, लाभ आपको है, कुर्सी को कुछ नहीं है। जब भी कोई वस्तु, ये वस्तु है मुझे अब रखनी थी, मैंने ऐसे ही रख दी, और फिर मैं ऐसे धीरे से ऐसे रखूं, तो जब मैं इसे धीरे से रखता हूं उस वस्तु को, या जोर से रखूं उस वस्तु को, कोई लाभ नुकसान नहीं, उसे कोई लेना देना नहीं। मगर धीरे से रखता हूं वो उसको बचाने के लिए नहीं, अपने परिणामों के लिए, कि मेरे भाव अभी कैसे है उसके लिए। सेंट फ्रांसिस हुए, वो मरते समय अपने गधे के पास गए, और गधे के पास जाकर गधे को धन्यवाद दिया और क्षमा भी मांगी कि तूने मुझे यात्रा कराई, मगर मैंने तुझे कष्ट भी दिया हो, मुझे क्षमा करना, और मैं धन्यवाद देता हूं। जितना पाया बहुत पाया, धन्यवाद दे। इसलिए हम सभी से कहते हैं धन्यवाद, शिकायत न करे, भाव सहज ही धन्यवाद का आएगा। अमेरिका की घटना याद आई। अमेरिका में ऐसा हुआ, एक दुकान के 25 वर्ष पूरे हो रहे थे, और दुकानदार ने नक्की किया कि आज इस दुकान में जो पहला ग्राहक होगा उसे 1 लाख रुपए का हार दिया जाएगा भेंट में। सब लोग दुकान खोलकर बैठे थे, दुकान में बहुत से कर्मचारी भी थे, काम कर रहे थे। वहां एक औरत आई, सीधा ही आके कहा, ये 5,000 रुपये का गहना मैं यहां से लेके गई थी, ये खराब निकला, मुझे बदल के दो, कंप्लेन कहां लिखाऊं। उन लोगों ने कहा, बहन जी रुकिए, अभी हम आपको जो कह रहे हो, नहीं नहीं मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। वो ये कहना चाहते थे 1 लाख रुपए का हार आपको दे रहे, वो सुनना ही नहीं चाहती। नहीं मुझे कंप्लेन लिखानी है, कंप्लेन लिखानी है। शिकायत कहां दर्ज कराऊं। थोड़ी देर के बाद उनको शांत किया, फिर उनको कहा कि आज हमने ये नियम रखा था कि पहला जो दुकान में आता है उसे 1 लाख का हार दिया जाएगा, और आप वो विजेता हो, आपको ये हार दिया जा रहा है। हार लिया, खुश हुई। बाद में फिर उसने पूछा, वो 5,000 वाली शिकायत कहां दर्ज करनी है। मत होना ऐसे, मिला बहुत मिला, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। इतना जैसे अब पानी बाथरूम में गर्म आ नहीं रहा था, रोटी थोड़ी कड़क थी, नरम नहीं थी, दाल में नमक ज़्यादा था, सब्जी थोड़ी तीखी हो गई थी, कोई शिकायत नहीं। बहुत कुछ मिला है, बहुत मिला है। ऐसे अंदर के भाव आएंगे,
भले वो धर्म नहीं है, वहां भी भेद ज्ञान बना रहेगा कि ये धर्म नहीं, चैतन्य तत्व हूं, ये धर्म है। मगर ये सहज ही परिणाम ऐसे कोमल होंगे। धन्यवाद देता है। પરમાત્માની પાસે જઈને ફરિયાદ ન કરો, હવે કરો તો એટલું કે ફરી યાદ કરો. ફરિયાદ ન કરો, ફરી યાદ કરો. અને ગમે તેવું ન બોલો, ગમે तेवू बोलो, शिकायत नहीं रही. अब मुझे एक और अंत में कहानी याद आई, पूर्णावंतों के जीवन की कहानी है. उसने एक पेड़ काट दिया था. पेड़ को काटते समय उसका ध्यान न रहा कि थोड़ा पेड़ नीचे से काट दिया. पेड़ काटने के बाद में उसे विचार आया कि अरे मैंने पेड़ कहीं नीचे से तो नहीं काट दिया, अब इसमें अंकुर निकलेगा या नहीं निकलेगा. विचार चलता रहा. दिन भर ये विचार चले कि अंकुर निकलेगा या नहीं निकलेगा. 2 दिन 4 दिन बीते, अंकुर नहीं निकल रहा था. 2 महीने बीत गए, अंकुर निकला ही नहीं. बार बार ये विचार था, मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने सावधानी नहीं बरती, इसलिए देखो मैंने पेड़ थोड़ा नीचे से काट दिया, ये मुझे नहीं काटना था. एक फकीर से उनकी मुलाकात हुई. फकीर को पूछा कि इस पेड़ में अब अंकुर निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या होगा. फकीर ने कहा, पेड़ में से अंकुर निकलेगा या नहीं निकलेगा पता नहीं, इतना जरूर है तुम में अंकुर निकल सकता है. जो इतना कोमल हो गया, वो पात्र तैयार हो गया. और ऐसे पात्र मैंने आप परमात्माओं को देखे हैं कि हल आपके ऊपर चल चुका है, अब बीज बोने की तैयारी है. इसलिए हे चैतन्य परमात्माओं, जितनी सरलता और कोमलता आप परमात्माओं में प्रकट हुई है, उसी कोमलता और सरलता का सदुपयोग करके इस चैतन्य तत्व को पर्याय में स्थापित करो. इस चैतन्य तत्व को पर्याय में प्रतीति में टंकोत्कीर्ण करो. ऐसा टंकोत्कीर्ण हो कि फिर कहीं न जाए. आप जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाते हो, मंदिर में भगवान को एक बार जब स्थापित कर दिया, स्थापित करने के बाद में उठा उठाकर कहीं ले नहीं जाते. एक बार स्थापित हो चुके परमात्मा, अब फिर वहीं पर ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं. एक बार श्रद्धा में ये चैतन्य परमात्मा स्थापित हो जाए, यही मैं, फिर अनंत काल के लिए वो स्थापित वहीं पर ही रहता है. श्रद्धा में स्थापित हो गया. ऐसा श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण, ऐसा श्रद्धा में वही भगवान में हूं, उस दशा का नाम परम कृपालु देव कहते हैं देहातीत दशा है. फिर एकमात्र इस चैतन्य के अतिरिक्त जो भी है सब बाहर है, यहां कुछ भी नहीं. ऐसी प्रतीति दृढ़ होना और ऐसे चैतन्य तत्व में अपनापन और ऐसी प्रतीति का दृढ़ होना ही सम्यक दर्शन है. इस सम्यक दर्शन के बल पर ही धर्म की शुरुआत होती है. और ये सम्यक दर्शन अनंत काल के लिए मोक्ष में टिक कर रहता है. ये साधन है, ये ऐसा साधन नहीं है, गुरु जैसा साधन नहीं है. मोक्ष पाने के लिए सम्यक दर्शन माध्यम है, मोक्ष का मार्ग कहा, और गुरु भी मार्ग के लिए मोक्ष में साधन है. मगर दोनों में अंतर है. सिद्ध होने के बाद में वहां गुरु तो न रहे, मगर सिद्ध होने के बाद में सम्यक दर्शन रहा. गुरु ऐसे नहीं रहते जैसे हम एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं और नाव छूट जाती है. मगर ये जो सम्यक दर्शन ऐसा साधन नहीं है नाव जैसा. सम्यक दर्शन ऐसा साधन है पेड़ के थड़ जैसा, कि भले ही उसमें पत्ती आ जाए, फूल आ जाए, फल आ जाए, अब फल की प्राप्ति हो गई. फल की प्राप्ति होने के बाद में वो जो जड़ें हैं वो नष्ट नहीं हो जाती, चली नहीं जाती, रहती है. ऐसे ही मोक्ष का फल पाने के बाद भी वो सम्यक दर्शन रूपी जो मूल है वो टिक कर रहता है. वो सम्यक दर्शन ऐसा साधन है, नाव जैसा साधन नहीं है, मूल जैसा साधन है, पेड़ की जड़ जैसा साधन है. जो अनंत काल तक सिद्ध भगवान संसार में आना नहीं चाहते, अनंत काल के लिए संसार में सुख नहीं मानते, वो जिसके बल पर नहीं मानते, उस चीज का नाम सम्यक दर्शन है. कि अनंत काल के लिए अब संसार में नहीं आते, नहीं आना चाहते, और नहीं आने योग्य लगता भी,
मानते ही नहीं कि कुछ है, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम यथार्थ प्रतीति है। ऐसी यथार्थ प्रतीति पर्याय में प्रकट हो भगवान, ये भी उदय के परिणाम है। जैसा अभी आपको कहा, रोज का 22 घंटे का आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का कार्य चल रहा है। उसमें पहली तो 9 भाषा में तो 9 रात 9 दिन में जो हो चुका था आत्मसिद्धि, 10 मई को जब शुरू किया था ऐसे ही टाइपिंग करना शुरू किया। फिर लगा कि चलो होटल वाले को पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए गए कि 1 दिन का पेमेंट, उसने कहा 1 दिन का कैसे, 9 दिन और 9 रात हो गए। और पता चला कि 9 भाषा में जापानीज, थाई, मैंडेरिन, इंडोनेशियन, बताक, तागालोग, मलायू, आचे, बताकनीज अनुवाद हो चुका था 9 रात 9 दिन में। और देखा कि उंगली में खून निकल रहा है, न खाना न पीना न सोना। किसने किया ये उदय का परिणाम था। चैतन्य तत्व न्यारा है, ये उदय आके काम करता है, मैं नहीं करता। पूरी जागृति रहे, यहां मैं हूं ही नहीं, ये उदय का स्वरूप है, यहां मैं हूं ही नहीं। ऐसी जागृति के बल पर चैतन्य तत्व की उपलब्धि हो। आप समस्त परमात्माओं ने, पुनः पुनः मैं आप परमात्माओं के बारे में क्या कहूं, बस परिणाम अत्यंत कोमल है, सरल है। सिर्फ एक ही चीज पर जोर देने की आवश्यकता है, चैतन्य मात्र निशुद्धात्मा मुझे प्रिय हो। उस पर जोर आया, सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना नहीं रह सकता। अंतर से प्रिय लगे, अंतर से रुचिकर लगे। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर इतने दिनों तक, 3 दिन तक सुना, ध्यान से सुना, और आपके निमित्त से मुझे मेरा स्वाध्याय करने का अवसर मिला। मेरे स्वाध्याय के लिए आप परमात्मा निमित्त हुए। मैं आप परमात्माओं की भावना का आदर करता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपाणु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। आदरणीय पंडित जी, प्रतीति और परिणति ये विषय को लेकर इन 3 दिनों में श्रुत प्रवाह जो आपने बहाया है, उनमें भिगोकर हमने जाना है कि चैतन्य स्वभावी ज्ञान मात्र आत्मा जो हमारा स्वरूप है, वो जागृति प्रति समय बनी रहे, उसी का नाम धर्म है। श्रद्धा का संबंध प्रतीति से और चारित्र का संबंध परिणति से है। मोह जनित मिथ्यात्व से श्रद्धा का न खिलना और दृष्टि की बीमारी और राग द्वेष जनित कषायों से चारित्र में परिणमन न होना, वो पैर की बीमारी की तरह है। और अंध है, वो अपाहिज से भी ज़्यादा दयनीय है। श्रद्धा की पर्याय यानी प्रतीति में मलिनता एक साथ जाती है, अतः चारित्र संबंधी कमजोरी क्रमशः छूटती है। आपने समझाया कि श्रद्धा के गुणग्राम करते बड़े सयाने ढंग से आपने ये कहा कि 4 क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों में भी
युद्ध खेलते भरत चक्रवर्ती कमजोर चारित्र होते हुए भी सौधर्मेंद्रिय लोकांतिक देव या वैमानिक देवों से अधिक भाग्यशाली है, किंतु क्योंकि देव गति में मोक्ष की संभावना नहीं है, क्योंकि मनुष्य भव में ही मोक्ष की संभावना है। आपने हमें समझाया कि सप्त व्यसन और पंच पाप के सेवन से नरक और उसके त्यागने से स्वर्ग है, मगर स्वरूप के न समझने से निगोध और समझने से मोक्ष है। इसलिए स्वरूप को समझना ही अनंत सुख का मार्ग है। परिणति की यथार्थ समझ देते हुए आपने कहा कि ज़्यादातर ऐसी भ्रांति प्रवर्तमान है कि प्रतीति के साथ परिणति भी शुद्ध हो जाती है, मगर वो क्रमिक है, जिसकी मात्रा के अनुसार गुणस्थानक तय होते हैं। निजात्मा के प्रति क्रोध का मिट जाना ही है अनंतानुमति क्रोध का छूट जाना। दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय के प्रति अहिंसा का भाव है अप्रत्याख्यानी कषायों का छूटना, और एकेंद्रिय के प्रति भी अहिंसा का भाव है प्रत्याख्यानी कषायों का छूटना। प्रतीति से सिर्फ अनंतानुमति कर्म की, मगर परिणति से यानी चारित्र से अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी कर्मों की भी निर्जरा होती है। इसी वजह से सम्यक दृष्टि जीवात्मा के शुद्ध भाव से भी अधिक छठे गुणस्थानक आरूढ़ मुनि का शुभ भाव ज्यादा निर्जरा के हेतु है। ऐसे जिन श्रुत के गहन विषय को अत्यंत सरल शब्दों में हमको समझाकर आपने हमारी गुरु भक्ति को तात्विक बनाने में और तत्वार्थ श्रद्धान खिलाने में जो सहायता की है, उसका एहसान लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकता। आपसे शुरू हुए ये ज्ञान यज्ञ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और सब लोग लाभान्वित हो, इसी शुभकामनाओं का फूल आपके चरणों में रखते हुए आपको अर्ज करते हैं कि आश्रम में आप फिर से वापस आए और पूज्य श्री गुरुदेव ने और परम कृपालु देव ने जो स्वप्न हमारे लिए देखा है, चुना है, उसको शीघ्र पाने में हमें सहायता करें। अब मैं संस्था के ट्रस्टी श्री खोखानी महेश प्रभु से विनती करता हूँ कि हमारी सब ओर से पंडित जी को हमारे प्रेम का प्रतीक रूप तोहफा अर्पण करें।